की बात कर रहा हूँ, जिस कुरान के आने के बाद औरतों को इज्जत मिली, औरतों को मकाम मिला। जब कुरान नहीं था तो औरतों को यूज एंड थ्रो किया जाता था। जापानी स्टाइल में यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। लेकिन कुरान करीम के आने के बाद औरतों को एक मकाम मिला, औरतों को एक इज्जत मिली, और कुरान के आने के बाद मुसलमानों को जीने का रास्ता मिला। कुरान के आने के बाद मुसलमानों के सामने अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करने का रास्ता आया। कुरान आने के बाद अल्लाह से गुफ्तगू करने का मौका मिला। कुरान आने के बाद हमारी शिकायत, हमारी कमी अल्लाह के पेश रखने का तरीका और रखने का एक रास्ता मिला। जी हाँ, तो उसी कुरान मुक़द्दस की तिलावत से हमारे पूर्वजों, हमारे बड़े महफिल का आगाज करते हैं, चाहे वो महफिल छोटी हो या वो महफिल बड़ी हो। तो क्यों ना हम इस हजरत मौलाना मुसअबुल मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ज़िदा मजदूम की आमद पर जिस प्रोग्राम की महफिल को हमने सजाया है, उस महफिल का आगाज के लिए तिलावत कलामुल्लाह से उस महफिल का आगाज किया जाए। तो हमारे बीच इसी मदरसे के एक तालिब इल्म कुरान मुक़द्दस की तिलावत से महफिल का आगाज करेंगे, जिसका नाम अजीज़म मोहम्मद साजिद सल्लमहु है। वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अला क़मीसी बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दल्वह قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله